आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हम नाते नबी सुनने की बात आती है तो हम झूम जाते हैं, हम मचल जाते हैं, यहाँ तक कि पैसों की बारिश भी कर दिया करते हैं, रुपयों की बारिश भी कर दिया करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि हमसे ज्यादा मोहब्बत नबी से कोई करने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही नातखानी को खत्म करता है, खतीब आकर जिक्र रसूल करता है, हकीकत में मुसलमानों अल्लाह का जिक्र करता है, वो बताता है कि तुम्हारे बाप का मकाम क्या है, तुम्हारी माँ की ममता क्या है, तुम्हारे भाई का दुलार क्या है, नबी आखिरुज़्ज़मा का पैगाम क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है। जब खतीब इन तमाम बातों को बताने के लिए आता है ना, तब हमारी कौम ऐसी महफिलों से उठकर चली जाती है। हमारी कौम के लोग ऐसी महफिलों में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब इन पर कोई मुसीबत कोई बला आती है, तब कहते हैं अब मौलवी के पास चलो, अब इमाम के पास चलो। मुसलमानों, जिस तरीके से तुम नाते नबी पर झूमा करते हो, इसी तरीके से जब अल्लाह का जिक्र हो, कोई खतीब जब तकरीर करे तो उस पर झूम कर सुनने की कोशिश किया करो। जो चीज तुम्हें पसंद आए उस पर सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर दो। दावे के साथ कहता हो, अगर इस मोहब्बत और अकीदत के साथ तुम जिक्र रसूल को सुनोगे तो रब्बे कायनात तुझ पर रहमत और बरकत की बरसात अता कर देगा। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी, है ना। ये शादी का प्रोग्राम है, कारी शोएब साहब की शादी है। शादी चाहे आलिम की हो, चाहे हाफिज की हो, चाहे एक गैर आलिम की हो या जाहिल की, शादी करना कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम की प्यारी सुन्नत है। हकीकत में मुसलमानों, शादी को हम सुन्नत भी कहते हैं, शादी को बासे सवाब वाला भी कहते हैं। शादी को एक मौके पर नबी आखिरुज़्ज़मा ने इरशाद फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान। मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब्बे कायनात उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। एक तरफ ए मुसलमानों, हम शादी को सुन्नत भी कह रहे हैं, एक तरफ शादी को सवाब वाला भी कह रहे हैं, एक तरफ शादी को ईमान वाला भी कहते हैं। मगर इसी शादी के नाम पर हम सुन्नतों का जनाजा निकालने पर आमादा होते हैं। शादी के नाम पर ए मुसलमानों अपने ईमान की धज्जियां उड़ाने पर आमादा होते हैं। आज तो एक हाफिज़ो कारी की शादी है, मगर जब एक गैर आलिम एक गैर हाफिज की शादी होती है, जब किसी जाहिल की शादी होती है, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जहालत का ऐलान हम और आप करने पर आमादा होते हैं। हम दुनिया को बताते हैं कि हम मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों में बदतर कौम हम है। हमने अपनी इज्जतों को इस तरीके से नीलाम किया है, हमने अपने वकार को इस तरीके से मजरू किया है। आज शादी के नाम पर ऐसी ऐसी रस्म को वजूद में लाया जाता है, ना कुरान की तालीम से इसका मसला मिलता है, ना हदीस की किसी किताब से इसका मसला मिलता है। जब इन भोले भाले लोगों से पूछा जाता है, मेरे भाई ये शादी के मौके पर गलत रस्मों को वजूद में क्यों लाए हो, इन गलत रस्मों को करने की कोशिश क्यों करते हो, तो कहते हैं हमारे परदादा परनाना ने किया था। क्या जरूरत इस चीज की है कि तुम्हारे परदादा परनाना ने, जो आज के बहुत साल पहले जब जहालत का दौर था, अधेरों का दौर था, दूर दूर तक कोई आलिम हाफिज कारी नहीं मिलता था, दीन इस्लाम के मसाइल सीखने से तुम कासिर थे, उस वक्त जब तुम्हारे यहाँ कोई अगर किसी रस्म को राइज कर गया तो ये जरूरी नहीं है मुसलमानों कि आज तुम्हारे गांव में उलमा के होने के बावजूद तुम गाने बजाने पर अपनी शादियों के पैगाम को आम करो, तुम ढोल ताशे पर अपनी इज्जतों को नीलाम करो। सुनो, जो लोग ढोल और ताशों की गूंज में अपने बेटों की बारात सताते हैं, हकीकत में मुसलमानों चंद नहीं गुजरता है जो बारात बड़ी मोहब्बत से सजाए थे, उसी शादी के मौके पर इतनी बला नाजिल होती है कि जो बेटी दुल्हन बनकर हमारे घर में आती है, ए मुसलमानों हमारे घर में ऐसी मुसीबतों ऐसी बलाओं को लेकर आती है कि मुसलमान बड़ी खुशगवार तरीके से ढोल और ताशों पर बारात सजाया था, आज किसी मौलवी बाबा की चौखट पर गिरकर कहता बाबा अब तावीज बनाओ, उसके अलावा कोई काम ना चलेगा। मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा तावीजात पर करते हो उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर करके, नबी की शरीयत पर चलकर तुम शादी को तरीके मुस्तफा पर अमल करके करो। दावे के साथ कहता हूँ, ऐसी शादी में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल होगा, दूल्हा और दुल्हन के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा होती हुई। बेशक सुभान अल्लाह, है ना।
हालात किस तरीके से बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में मुसलमानों, आज शादी के मौके पर किन कामों को किया जा रहा है आपने महसूस किया होगा। आज बाकायदा जब शादी होती है ना, तो शादी के मौके पर हर नाजायज काम एक बाप करने पर आमादा होता है। एक तरफ अपने बेटे को दूल्हा बना रहा है, एक तरफ ए मुसलमानों शादी के नाम पर नाजायज और हराम करने पर आमादा है। हकीकत में याद रखो, जो बाप अपने बेटे की शादी के मौके पर नाजायज काम करता है ना, हराम काम करता है ना, अपनी आंख पर काला चश्मा लगाकर हर बुरे काम को खुले आम करता है शादी के मौके पर, उसी बाप को देखा गया है कि शादी के मौके बाद दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी शादी में रहमत और बरकत का नुज़ूल करे, तो शादी के मौके पर बेहयाइयों और बुराइयों का जनाजा नहीं निकालना है, बल्कि कुरान की तालीम पर अमल करके, तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां करना है। इसलिए कि जो तरीके मुस्तफा पर अमल करके शादी करता है, अल्लाह ऐसी शादी में रहमत और बरकत की बरसात आता। और जानते हो आज हालात कितने बदतर हैं। लोग अपने घरों पर मिलाद का भी प्रोग्राम रखेंगे और उलमा जब चले जाएंगे ना, दूसरे दिन अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं, तो उस मौके पर मैं इस रास्ते से भी गुजरता हूँ। मैंने इलाके के अंदर बहुत सी जगहों पर देखा है कि आज भी जहालत कूट कूट कर भरी हुई है। ए मुसलमानों, आज हमारे करीब में मदरसे हैं, हम मदरसों की तकद्दुस को पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें मसाइल दीन या जाकर मदरसों में पूछना चाहिए था। हज़रत अल्लामा अली अकबर कादरी साहब इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। आप तो हर गलत काम को अंजाम देते हैं, आप तो हर बुरे काम को अंजाम देते हैं। हकीकत में अल्लामा अली अकबर साहब, कारी फरियाद साहब, कारी शोएब साहब, इन तमाम लोगों की कलाइयों को पकड़कर कभी नंदौर चौराहों पर इनसे सवाल किया जाता है, कभी मेहदावल में सवाल किया जाता है, मौलाना साहब आपके होते हुए आपके गांव वाले ऐसे गलत कामों को अंजाम देते हैं, शादी के नाम पर आप बैंड बाजे के साथ शादियां के काम को अंजाम देते हैं। बताओ मुसलमानों, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे गांव के आलिम की बेइज्जती की जाए, उसके वकार को मजरू किया जाए, तो वो सिर्फ उसकी इज्जत नहीं, पूरे गांव की इज्जतें नीलाम होती ही नजर आ रही है, पूरे गांव का वकार मजरू होता हुआ नजर आ रहा है। अपने खातिर नहीं तो नबी के दीन के खातिर, पैगंबर की तालीम के खातिर अपने समाज की इस्लाह करने की कोशिश करो, अपने माशरे की इस्लाह करने की कोशिश करो। ये डीजे गाने बजाने पर शादियां नहीं होती है, जो शादी तरीके मुस्तफा पर अमल करके, सुन्नत रसूल पर अमल करके, हकीकत में मोहब्बत के साथ की जाती है। अल्लाह ऐसी शादी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उस पर रहमत नूर की बारिश हक है। सुभान अल्लाह, है ना। और मैं आपको बताऊं, आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं लंबी गुफ्तगू करता। मैंने पहले ही कहा है कि मैं 15 मिनट बोलूंगा और 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारी ही जमात के 4 लोग अभी बैठे हुए हैं, उनको भी आपको समात करना है। और मैं इनकी दावत पर लब्बैक कहकर चला आया, नहीं तो मैं अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कितना भी बड़ा जलसा हो, जहां पर दावत नहीं होती हम लोग वहां शिरकत नहीं करते। मगर ये कल से फोन कर रहे हैं, इसकी वजह से हम शिरकत करने के लिए आए। मगर मेरे भाई, इस बात को, इस पैगाम को नोट करने की कोशिश करो कि शादी का मौका है ना, तो शादी के मौके पर जो भी बेहयाइयां और बुराइयां आपके यहाँ हो रही हो, उसका खात्मा करने की कोशिश करो। तुम आज गलत कामों को अंजाम दे देते हो ना, ये गलत हरकतें तुम्हारी आने वाली नस्लों पर पड़ा करती है, तुम्हारे आने वाले बच्चों पर पड़ा करती है। आज तुम गलत करते हो, आने वाली नस्ल पर उसका असर पड़ जाता है। इसलिए मुसलमानों, शादी जब भी करो तो सुन्नत रसूल पर अमल करके करो। आज तो कुछ ऐसे बदबख्त किस्म के लोग हैं कि अपने घर पर नबी के जिक्र की महफिल सजाएंगे, नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखेंगे, आलिम को बुलाकर खूब इज्जत देंगे, कहेंगे कि मौलाना साहब आप आइए हमारे घर के लिए दुआ कीजिए। और दूसरा दिन जैसे ही सुबह का सवेरा हुआ, वो लोग गलत कामों को अंजाम देने पर आमादा हो जाते हैं, बाकायदा नाच और गानों पर, अपने बच्चों की शादियां रचाने पर आमादा होते हैं। एक भाई मिला, कहने लगा कारी साहब आपको खबर नहीं है, मैं अपने घर पर शादी के मौके पर डांस का प्रोग्राम नहीं रखता, मगर मेरी बहनों ने कहा, मेरे घर की लोग औरतों ने कहा, अगर शादी भैया
भैया की इसी तरीके से कर दोगे ना तो माहौल गंदा हो जाएगा, माशरे में नाक कट जाएगी। ए मेरी कौम की बेटियों, माशरे में शादी के नाम पर नाच और गानों से किसी की नाक नहीं कटती है। हकीकत में मुसलमानों, जो लोग तुम्हारे नाच गानों को देखकर तालियां बजाते हैं ना, वही लोग तेरी चाय की दुकानों पर चौराहों पर बैठकर तेरी इज्जतों का जनाजा निकालते हुए नजर आते हैं, तेरे खानदान की इज्जतों को नीचा दिखाने पर आमादा होते हैं। हाँ, अगर इज्जत को बढ़ाना चाहते हो तो नाच और गानों से नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें अता किया है तो शादी के मौके पर देख, इस खैराबाद में कोई यतीम बच्चा हो, यतीम बच्ची हो, उस पर सदका तो खैरात कर दे। अल्लाह ने और अता किया है तो शादी के मौके पर उलमा को बुलाकर अल्लाह और रसूल की जिक्र की महफिल सजा दे। और अगर अल्लाह ने और दिया है तो मदरसों के तलबा को बुला, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, इन कुरान पढ़ने वालों तलबा की तिलावत की महफिल सजा दे। दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह कुरान की तिलावत की बरकत से तेरी शादी में रहमत नूर की बारिश अता करेगा, जो बहू बनकर तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमतों की बरसात अता